हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का न्यू चैप्टर। और आज का अपना चैप्टर है सर्कुलर मोशन। तो चलिए नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और साथ साथ नोट्स बनाना भी स्टार्ट कर दीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो पहला हेडिंग ही है सर्कुलर मोशन। पहले हम सर्कुलर मोशन को डिफाइन कर लेंगे, फिर उसके बाद बेटा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये आपका है सर्कुलर मोशन, हेडिंग पहला फर्स्ट। आइए इसको डिफाइन करते हैं। तो सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ के अलोंग रोटेट कर रहा हो तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, सर्कुलर मोशन कहते हैं। और सर्कुलर मोशन आपका यूनिफॉर्म भी होता है और नॉन यूनिफॉर्म भी होता है, राइट। तो आइए इसकी डिफिनेशन नोट कर लेते हैं। सर्कुलर मोशन इज डिस्क्राइब्ड एज, शॉर्ट में मैं सर्कुलर मोशन को सीएम लिखूंगा, ठीक है, आप समझ जाइएगा। सर्कुलर मोशन इज डिस्क्राइब्ड एज, circular motion is described as movement of an object, while rotating along a circular path, it can be either uniform or non-uniform, राइट। आइए कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। बेटा आपका फर्स्ट एग्जांपल है, और जो आपका सीलिंग फैन होता है ना, ठीक है, तो जो उसका रोटेशन होता है वो सर्कुलर मोशन ही होता है, राइट। और एग्जांपल, सपोज आपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम सुना होगा। तो जब वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो उसके मोशन को भी हम सर्कुलर मोशन में ही कंसीडर करते हैं, राइट। तो आइए लिख लेते हैं एग्जांपल्स कुछ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट that revolves around the earth, okay, second, that revolves around the earth, a rotating ceiling fan, ठीक है बेटा। आपका रोटेटिंग सीलिंग फैन होता है वो भी सर्कुलर मोशन ही होता है। और एक एग्जांपल लिख लीजिए, द ब्लेड्स ऑफ ए विंड मिल्स। ये भी कैसा एग्जांपल है बेटा, आपका सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, सपोज जैसे कि एंगुलर पोजीशन क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एक एक करके हम सबको डिफाइन करते हैं। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा फंडामेंटल पैरामीटर fundamental parameter
ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, लगता है कि एक मिनट मैं इंक थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ओके बेटा, ठीक है। तो मैं मार्कर में इंक डालने चला गया था। ठीक है, इंक इसमें कम हो गया था। तो हेडिंग है फंडामेंटल पैरामीटर ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, सबसे फर्स्ट हेडिंग है बेटा, पहला हेडिंग है रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर, राइट। आइए रेडियस वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है इन एक्स वाई प्लेन। ठीक, तो इस पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पे होता है, क्या है, यहाँ पे। तो सर्कल के सेंटर से जो इस पार्टिकल को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा वही क्या होता है, आपका रेडियस वेक्टर होता है। क्या होता है ये, रेडियस वेक्टर, आर वेक्टर। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिए, लिखिए डेफिनेशन। ए वेक्टर drawn from the center of circle to position of a particle on circumference of a circle is called as radius vector. Is called as radius vector, right? रेडियस वेक्टर
हो गया, समझ में आ गया रेडियस वेक्टर। ठीक, इसका यूनिट तो पता ही होगा आपको, रेडियस वेक्टर का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो लिख लीजिए बेटा, यूनिट जो होगा वो होगा मीटर। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा, एल, एम की पावर 0, टी की पावर 0 और एम, राइट। तो डायमेंशन हो गया आपका एल। नेक्स्ट टर्म है आपको बेटा एंगुलर पोजीशन। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है बेटा आपका, एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन ठीक है, एक्स है, पाई है, कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है बेटा। तो जो एंगुलर पोजीशन होता है, एंगुलर पोजीशन को बेटा हम थीटा से ही डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, थीटा से ही डिनोट करते हैं। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ये पोजीशन या लोकेशन ऑफ पार्टिकल बताता है, ठीक है। सर्कल में पार्टिकल की क्या बताता है, पोजीशन बताता है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है इस पार्टिकल की, यहाँ से ये पोजीशन थीटा एंगल, उसी को हम कहते हैं एंगुलर पोजीशन। तो लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन, इट टेल्स पोजीशन और लोकेशन ऑफ पार्टिकल P, पार्टिकल P हमने लिया है, ठीक है, ऑन सर्कल, ऑन सर्कल, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा बेटा रेडियन, और सिंबल है RAD। डायमेंशन क्या हो जाएगा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। डायमेंशन लेस क्वांटिटी बेटा, कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है, नोट कर लो। अगली डिफिनेशन है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया गया बेटा, चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज डिफाइंड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर मैं समझा देता हूँ। चेंज इन एंगुलर पोजीशन is defined as angular displacement, right? मान लीजिए कि पार्टिकल की पोजीशन है, जहां से वो इस पोजीशन पे पार्टिकल, और अपना एंगुलर पोजीशन क्या है, थीटा है, और ये टाइम t है। उसके बाद थोड़े से समय के बाद, dt इंटरवल के बाद, मान लीजिए यहाँ पे टाइम t प्लस dt हो गया, ठीक है। तो उसके एंगुलर पोजीशन में थोड़ा सा चेंज आया, कितना आया बेटा, d थीटा का चेंज मान लेते हैं हम। कितना चेंज आया, d थीटा का। तो ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, थीटा प्लस d थीटा, राइट। तो पहले पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पे थी बेटा, यहाँ पे थी। उसके बाद पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पे आ गई। तो ये जो एंगुलर पोजीशन में चेंज हुआ, इसी को हम क्या करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हैं। क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल की पोजीशन में चेंज, राइट। आइए इसके यूनिट वगैरह की बात कर लेते हैं। तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन है तो यूनिट तो सेम होगा, रेडियन ही होगा। यूनिट क्या होगा बेटा, रेडियन ही होगा। यूनिट रेडियन होगा तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। क्यों, क्योंकि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। रेडियन का कोई
यूनिट सॉरी रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, राइट। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपका इनफाइनाइटेसिमल, ठीक है, इनफाइनाइटेसिमल का मतलब होता है बेटा बहुत छोटा, ठीक है ना, वेरी स्मॉल। डिस्प्लेसमेंट जो होता है इनफाइनाइटेसिमल, जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है बेटा। वो कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी बेटा, ठीक है, क्योंकि अपना जो ये चेंज है एंगुलर पोजीशन में वो बहुत ही छोटा है, ठीक है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं बेटा, ठीक है। और नोट करके लिखना चाहे तो लिख लीजिए, यदि आपका फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो एक स्केलर होता है, ठीक है ना, बट हमारा जो चेंज है बहुत छोटा है, इसलिए हम वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर, ये नोट करके लिख लीजिए, राइट। अच्छा, आगे चले बेटा, नेक्स्ट पॉइंट। आप जानते हो कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यूनिट मेजरमेंट में मैंने बता रखा है आपको, पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री बेटा। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो 2 पाई रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा? 360 डिग्री बेटा। कितना हो गया? 360 डिग्री। इस तरीके से पाई बाई 2, पाई बाई 6 आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं दिखाना चाहता। आगे 1-2 पॉइंट और हैं, इसको लिख लीजिए। देखिए, कोई पार्टिकल जो है अगर यहाँ से चला, ये वापस से इस पोजीशन पे आ गया, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2 पाई रेडियन हो गया, दैट मीन्स कि 360 डिग्री हो गया, राइट। तो यदि हम एक रेडियन की बात करें, एक रेडियन में, तो हम लिखेंगे 360 डिग्री कितना होगा? 1 रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 पाई, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जो रिवॉल्यूशन होगा उसका मतलब फार्मूला नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन 2 पाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय बेटा 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। नेक्स्ट, इन 1 रिवॉल्यूशन, मान लीजिए 1 रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, एक रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा? थीटा आपका 360 डिग्री होगा, ठीक है ना। एक रिवॉल्यूशन में थीटा कितना होगा? 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन बेटा। कितना हो गया? 2 पाई रेडियन। इसलिए n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन में, n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा बेटा? 360 इंटू n या 2 पाई इंटू n रेडियन, यदि n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है तो, राइट। ये नोट कर लिया होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है बेटा, क्लॉकवाइज रोटेशन को हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को पॉजिटिव लेते हैं, नोट कर लीजिए। क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज मतलब ऐसा, यदि ऐसा रोटेशन हुआ तो हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, यदि एंटी क्लॉक सॉरी नेगेटिव कंसीडर करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो हम उसको पॉजिटिव। उसको कैसे कंसीडर करेंगे बेटा, पॉजिटिव। और इसकी डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो चाहे एंगुलर आगे आने वाला एंगुलर वेलोसिटी, सबकी जो डायरेक्शन होती है हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेशन को नेगेटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। ओके बेटा, चलिए अगला डेफिनेशन लिखिए। अगला जो पैरामीटर है आपका वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी the rate of change of angular displacement is called angular velocity. The rate of change of angular displacement is called angular velocity. Angular velocity क्या कहते हैं, angular velocity। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं बेटा, किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। ओमेगा आपका इंस्टेंटेनियस, पहले बात कर लेते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड 0 डेल थीटा बाई डी टी, डेल थीटा बाई डेल टी है, ठीक है। ये स्मॉल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और स्मॉल चेंज इन टाइम है। तो आपका ओमेगा इंस्टेंटेनियस आ जाएगा बेटा डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। ये आपका है एंगुलर वेलोसिटी। क्या है बेटा, ये एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी। यदि हमें एवरेज फाइंड करना है तो क्या करेंगे बेटा, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय
फाइनल माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है, या डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। चलो एक एक करके इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका यूनिट जो होगा वो होगा रेडियन पर सेकेंड। बेटा क्या होगा यूनिट? रेडियन पर सेकेंड, याद रखिएगा रेडियन पर सेकेंड। इसके डायमेंशन फार्मूला यूनिट है इसका रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन फार्मूला, रेडियन का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, सेकेंड का होता है टाइम, ठीक है। ये टी के पावर 1 ऊपर जाएगा तो m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर बेटा -1, t के पावर -1। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बेटा। और इसकी भी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, नोट कर लो बेटा। ठीक है, ये था आपका ओमेगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी हो गया होगा। चलो अगला डेफिनेशन है बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन हमें मालूम चलता कि अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करेंगे बेटा, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। डेफिनेशन नोट कर लीजिए, द रेट ऑफ change of angular velocity is called angular acceleration. The rate of change of angular velocity is called angular acceleration. Angular acceleration is equal to d omega by dt। किससे डिनोट करेंगे बेटा? d omega by dt। या हम एंगुलर पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट कर दे, d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, ठीक है ना। जैसा आपको याद होगा, आपने किसमें किया होगा, कैनेमेटिक्स में d2 x by dt स्क्वायर क्या होता था? लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। उसी तरीके से एंगुलर पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? अल्फा मिल जाएगा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा, राइट, एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। एक और फार्मूला होता है, देखिए अल्फा है आपका डी ओमेगा बाई डी टी। क्या है? डी ओमेगा बाई डी टी। तो हम डी थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे और इसको सेपरेट कर लेते हैं। डी ओमेगा बाई डी थीटा को एक तरफ कर लेते हैं, डी थीटा बाई डी टी को एक तरफ कर लेते हैं। क्या आप लोग बताइएगा सर ये डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? अभी जस्ट पढ़ा, क्या होता है? ओमेगा। तो यहाँ से अल्फा का एक फार्मूला और आ गया, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ठीक है। ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एवरेज, ठीक है,
तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई फाइनल माइनस इनिशियल बेटा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। चलिए एक एक करके इसकी बात करते हैं। यूनिट डायमेंशन, यूनिट इसका सबसे पहले होगा बेटा, देखो रेडियन पर सेकेंड, तो इसका होता है 1 सेकेंड और आ गया, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -2, t के पावर -2 ही होगा, ये बाकी नहीं है तो इसके पावर हम 0 कर लेते हैं, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर -2, राइट। यूनिट डायमेंशन हो गया। और ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, तो इसका डायरेक्शन भी हम राइट हैंड थंब रूल से ही फाइंड करते हैं। अभी मैं बताने वाला हूँ कैसे डायरेक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन होगा अलोंग द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी होगा। इट्स डायरेक्शन इज along the change in angular velocity, ठीक है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी होगा बेटा, ठीक है। तो नोट करो, फिर डायमेंशन के बारे में बात करते हैं बेटा, डायरेक्शन के बारे में। चलो हो गया बेटा, चलो देखो देखो, मान लो कि कोई पार्टिकल जो है क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, एक दूसरा पार्टिकल है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। कैसा रोटेशन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये इसका सेंटर है, ये आपका क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल बेटा, ठीक है, ठीक है। पार्टिकल जो है राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे हम, तो पार्टिकल जो है ऐसे मूव कर रहा है ऊपर क्लॉकवाइज में, तो अपने दाहिने हाथ के उंगलियों को इस तरफ कर लीजिए, अंगूठा आपका अंदर की तरफ आया बेटा, अंगूठा किधर आया, अंदर की तरफ आया, तो वो जो डायरेक्शन होगी वो एंगुलर वेलोसिटी हो चाहे एंगुलर एक्सेलरेशन हो, जिस तरफ अंगूठा आएगा डायरेक्शन उसकी उसी तरफ होगी, ठीक है। सबकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करेंगे, चाहे एंगुलर वेलोसिटी हो, चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे एंगुलर एक्सेलरेशन हो। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इस केस में डायरेक्शन किधर आएगी, इनवर्ड, अंदर की तरफ आएगी बेटा, किधर आएगी, इनवर्ड। तो हम इसको इससे डिनोट करते हैं, इनवर्ड, ठीक है। चलिए इसमें राइट हैंड थंब लगाइए। इसमें तो देखिए बेटा ऐसे कर्ल करेंगे तो अंगूठा या बाहर की तरफ, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में आपका जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा बेटा, आउटवर्ड। और याद है आपको मैंने लिखाया था अभी, क्लॉकवाइज रोटेशन को हम क्या लेंगे बेटा, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ओके, तो बेटा ये था आपका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, नोट कर लीजिए। फिर कुछ एग्जाम्पल करते हैं। Example, angular position of a particle, question given है बेटा, angular
position of a particle, angular position of a particle performing circular motion is given as theta is equal to 5 t क्यूब, ठीक है, माइनस 10t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 रेडियन। ये आपका एंगुलर पोजीशन गिवन है बेटा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, फाइंड पहला एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t, सेकेंड एंगुलर एक्सेलरेशन एट टाइम t, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी और क्या पूछ रहा है बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन। चलिए तो देखते हैं फिर, लगता है मार्कर चेंज करना पड़ेगा, इंक तो डाला था यार, कंटिन्यूस लिखते रहना पड़ेगा। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। आप जानते हैं कि यदि हमें एंगुलर पोजीशन गिवन हो और ओमेगा फाइंड करना है, तो आप बोलोगे सर ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी थीटा बाई डी टी। मतलब जो ये आपका एंगुलर पोजीशन का फंक्शन दिया गया है विथ टाइम, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, अल्फा क्या होता है? अल्फा जानते हो कि डी जो एंगुलर वेलोसिटी आएगा उसको डिफरेंशिएट कर दो तो ही मिल जाएगा, या ऐसे कह लो एंगुलर पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपका ओमेगा जो है बेटा, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डी थीटा बाई डी टी, डी बाई डी टी 5t क्यूब माइनस 10t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। डिफरेंशिएशन तो आता होगा बेटा आप लोगों को, ये हो गया 5 3 जा 15t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 2, इसका तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ओमेगा आ गया किसी टाइम t पे 15t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 2 आ गया बेटा। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है। यूनिट क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। ये आपका पहला पार्ट हो गया बेटा। सेकेंड क्या था, अल्फा पूछ रखा है बेटा, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, इसी को डिफरेंशिएट कर दो, डी ओमेगा बाई डी टी कर लो, ठीक है। या इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो मतलब 2 ही होगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसी को, 15 टू जा कितना हो जाएगा 30t, ये माइनस 20, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन हम काइनेमेटिक्स में जैसे लीनियर में किया था वैसे ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है बेटा। चलो अगला एग्जाम्पल, क्वेश्चन लिखो बेटा, एंगुलर वेलोसिटी is given as function of angular position ओमेगा इज इक्वल टू रूट में 25 प्लस 4 थीटा। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, फाइंड एंगुलर
एक्सेलरेशन। तो बेटा आपसे एंगुलर एक्सेलरेशन पूछना है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन में आपको गिवन है बेटा एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एंगुलर पोजीशन, और क्या पूछ रहे हैं आपसे, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आप जानते हो कि एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला विथ रिस्पेक्ट टू एंगुलर पोजीशन क्या होता है, ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। ठीक है, जैसे हमने लीनियर में पढ़ रखा है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, वी डी वी बाई डी एक्स, वी डी वी बाई डी एक्स, राइट। तो ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। ओके, ये हमें फाइंड करना है। तो ओमेगा और थीटा का फंक्शन दिया है, तो सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू है रूट में 25 प्लस 4 थीटा। ठीक है, अब हमें इसको विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये वैल्यू रूट में है, ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं बेटा। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस 4 थीटा। अब डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा मतलब एंगुलर पोजीशन। तो आपके पास डी, ये आप देखिए ये ओमेगा स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, 2 ओमेगा पहले आ जाएगा, क्योंकि 2 इंटू ओमेगा के पावर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो 2 ओमेगा, फिर यहाँ पे ओमेगा बचा तो डी ओमेगा बाई डी थीटा लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे, डी ओमेगा बाई डी थीटा, राइट। 25 कांस्टेंट है 0, 4 इंटू थीटा, तो थीटा का उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, 4 ये कांस्टेंट है तो 4 इंटू 1 हो जाएगा बेटा। ठीक है, फाइनली आपके पास आ गया 2 डी ओमेगा बाई डी थीटा इज इक्वल टू 4। क्या यहाँ से हम ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा बेटा एलिमिनेट कर सकते हैं? यस, 2 को राइट हैंड साइड में ले जाकर डिवाइड कर दो। ठीक है, 4/2 कितना हो जाएगा 2। तो ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा क्या होता है आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है बेटा, कितना आ गया ये 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, आपका क्या आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बेटा अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, दैट मीन्स कि ओमेगा और वी में क्या रिलेशन है बेटा, उसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, इस मान लीजिए सर्कल का सेंटर है।